नमस्कार दोस्तों, एमसी वर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल रात 2025 में। दोस्तों, आज आपको रोवी टोकन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। M91 रिवार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और ये जो बर्निंग फीचर है जिस पर हम M91 रिवार्ड को बर्न करते हैं और रोवी टोकन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है, तो बने रहें वीडियो के साथ, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला पॉइंट हम आ जाते हैं, यह है बर्निंग फीचर क्या है। बर्निंग एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप अपने मौजूदा M91 रिवार्ड्स को रोवी टोकन में बर्न कर सकते हैं। बर्निंग जो सुविधा दी है कंपनी ने, जो आपके पास में रिवार्ड है M91 रिवार्ड, जो आप डेली 200 रिवार्ड तक अर्न कर रहे हो, उनको आप रोवी टोकन बर्न कर सकते हैं। आपको जितने पुरस्कारों को बर्न करने की अनुमति है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने रोवी प्रोटोकॉल पर कितना और किस उपयोगिता पर खर्च किया, यानी कि आपने जो M91 रिवार्ड है वो कितना खर्च किया है, वो भी रोवी टोकन की जो बर्न की अनुमति है, प्रोटोकॉल है, उस पर आपको या तो नकद में या M91 के पुरस्कारों में खर्च करने की आवश्यकता है। या तो आप यहाँ पर कैश में खर्च करें, कोई भी आप टोकन परचेज करें ट्रेडिंग पे, तो भी आपको बर्न होगा, या फिर आप M91 रिवार्ड को आप खर्च करें और उसके बाद ही आप M91 के पुरस्कारों को रोवी तक जलाने में सक्षम होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको M91 जो टोकन आपको मिले हैं उनको अगर आप रिवार्ड को आप बर्न करना चाहते हैं तो उनको आपको खर्च करना होगा। ओके, उसका कितना परसेंटेज है वो कंपनी के ऊपर है। सेकंड है रोवी टोकन का क्या उपयोग है। रोवी टोकन आप सभी को पता है, आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी से लोग बहुत जल्दी करोड़पति बन चुके हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर आप भविष्य में एक्सचेंज पर रोवी टोकन का ट्रेड करने में सक्षम होंगे। पहली बात तो फ्यूचर में आप रोवी जो टोकन है उसको आप ट्रेड करेंगे कहाँ पर, एक्सचेंज पर। इसके अलावा यदि आप रोवी टोकन रखते हैं तो आपको 2 साल के लिए प्रोटोकॉल राजस्व का एक हिस्सा भी मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। अगर आप रोवी टोकन के धारक हो, होल्डर हो, अगर आपके पास रोवी टोकन हैं और उनको आप रखते हो, बेचते नहीं हो, सेल नहीं करते हो, तो कंपनी के पास जो 2 साल के अंदर प्रोटोकॉल राजस्व का एक हिस्सा भी मिलेगा। यानी कि जो राजस्व मिलेगा कंपनी को, जो रोवी टोकन बेचने से जो पैसे आएंगे उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। टोकन जनरेशन इवेंट से कुछ समय बाद, यानी 2 साल, रोवी प्रोटोकॉल से होने वाले सभी लाभ को रोवी प्रोटोकॉल के धारकों के बीच में विभाजित किया जाएगा। जितने भी रोवी प्रोटोकॉल में जितने भी लोग यहाँ पर खर्च कर रहे हैं रोवी टोकन, उन सभी को रोवी टोकन जो यहाँ पर यहाँ से ट्रेडिंग से, एक्सचेंज से ले रहे हैं या फिर कंपनी से ले रहे हैं, उनमें जितना भी पैसा आ रहा है उसको डिवाइड किया जाएगा सभी रोवी धारकों के बीच में। अब जितना जिसके पास उसके हिसाब से आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। कम ट्रेडिंग शुल्क, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ट्रेडिंग शुल्क बहुत कम है। गेटेड NFT एक्सेस सहित रोवी टोकन रखने के कई अन्य लाभ हैं। आप अन्य मिनी ऐप्स में रोवी टोकन भी दांव पर लगा सकते हैं और उनकी आय का एक हिस्सा हमेशा के लिए अर्जित कर सकते हैं। विवरण के लिए कृपया श्वेत पत्र देखें। यहाँ पर जो श्वेत पत्र है, वाइट पेपर है कंपनी के, वो एक्सचेंज पर, कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर डाला हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, मुझे रोवी टोकन प्राप्त करने के लिए खर्च करने की आवश्यकता क्यों है। कोई भी कंपनी आपको बताए ऐसे उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी जो खर्च नहीं करता है। किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, आप किसी भी कंपनी चले जाइए, वो ध्यान किस पर खर्च करेगी, जो खर्च करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं, क्या आप इस प्रकार के उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करेंगे। हमने कई व्यवसायों, ऐप्स, प्रोटोकॉल से फीडबैक लिया और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर हमने बर्न मैकेनिज्म का फैसला किया है। कई अन्य कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारक लाभान्वित हो, ना कि केवल विशिष्ट उपयोगकर्ता हितधारक। तो इसलिए रोवी टोकन को यहाँ पर जो है, आप सबको पता है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको खर्च करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है
क्या भविष्य में रॉबी टोकन की कीमत बढ़ेगी? आप सभी को पता है कि उपयोगकर्ताओं को खर्च करने के बाद मिलने वाले रॉबी टोकन की संख्या साल दर साल कम होती जाएगी, क्योंकि ये फिक्स हैं। यह बिल्कुल बिटकॉइन के समान है, जहां खनन किए जा सकने वाले बिटकॉइन की संख्या कम हो रही है। यह बाजार में कमी पैदा करेगा और रॉबी टोकन की कीमत बढ़नी चाहिए। संक्षेप में, आप एक शुरुआती उपयोगकर्ता के रूप में आसानी से रॉबी टोकन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन देर से प्रवेश करने वाले उपयोगकर्ताओं को रॉबी टोकन की समान राशि प्राप्त करने के लिए और भी अधिक खर्च करना होगा। इसके अलावा रॉबी एक राजस्व उत्पन्न करने वाला प्रोटोकॉल है और किसी भी रॉबी टोकन धारक को राजस्व यानी लाभ का हिस्सा मिलेगा। हमारा मानना है कि उपयोगकर्ता रॉबी टोकन रखना पसंद करेंगे, जिससे रॉबी टोकन की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रॉबी की एक अलग से सबसे अलग आप देखोगे, सबसे अलग एक ही बात यहाँ पर है। जितने भी आप क्रिप्टो करेंसियों में आपने काम किया होगा, वहाँ पर जब प्रोटोकॉल होती है, जब शुरुआत में कंपनी अपने टोकन क्रिप्टो करेंसी को अपने जितने भी यूजर है उनको देती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे फ्री में हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में से किसी को भी हिस्सा नहीं देती। तो यहाँ पर कंपनी चाहती है कि जितने भी लोग यहाँ से रॉबी टोकन परचेज कर रहे हैं, ओके, उनको उनका हिस्सा मिले। ठीक है, तो यहाँ से एक सबसे बड़ी बात है। इसलिए क्या है, सभी लोग जो यहाँ पर बेचेंगे नहीं, 2 साल तक इसको स्टॉक करेंगे, अपने वॉलेट में रखेंगे, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। वॉलेट में रखने का इंटरेस्ट अलग से मिलेगा, साथ में ये और आपको राजस्व मिल रहा है। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई भी एक्सचेंज पर रॉबी टोकन की कीमत का अनुमान लगा सके। टोकन की मांग और आपूर्ति एक्सचेंज पर रॉबी टोकन की कीमत तय करेगी। तो सीधी सी बात है, कोई भी टोकन है, कोई भी करेंसी है, उसकी कीमत जो है एक्सचेंज पर जो मांग है वही और आपूर्ति उसी की तय करती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने बर्न रेट को अधिकतम करने के लिए किस मिनी ऐप का उपयोग करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, बर्न M90 पुरस्कारों पर एक कैलकुलेटर है। आप उस स्क्रीन पर संख्याओं को एडिट कर सकते हैं और अनुमानित संख्या में रॉबी टोकन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बर्न का ऑप्शन है, आप उस पर जा करके वहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन है, वहाँ आप डाल दीजिए जो संख्या है और उतना आप रॉबी टोकन आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा। ऐप्स के बर्न रेट समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी 16 M90 रिवार्ड का 1 रॉबी टोकन मिल रहा है। क्या यह सच है कि हमें फर्स्ट लेवल पर अधिक M90 पुरस्कार मिल रहे हैं? यूजर्स को पहली बार में 200 M90 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। यह एक प्रमोशन ऑफर है और यह केवल 31 मई तक वैध है। इसका सर्वोत्तम उपयोग करें, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया। आप शुरुआती उपयोगकर्ता, इसके लिए आपके लिए रॉबी टोकन प्राप्त करना आसान है। बाद में उपयोगकर्ताओं को समान संख्या में रॉबी टोकन प्राप्त करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मैं 1 महीने में कितनी बार M90 बर्न पुरस्कार बर्न कर सकता हूँ? तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप 24 आवर में एक बार आप M90 पुरस्कार बर्न कर सकते हो। हमने इसकी अनुमति दी है ताकि उपयोगकर्ता बर्न मैकेनिज्म को समझ सके, लेकिन जल्द ही उपयोगकर्ता को 1 महीने में केवल सीमित संख्या में ही जलने की अनुमति होगी। यह गैस शुल्क को कम करने के लिए होगा। सीधी सी बात है। तो अभी तो शुरुआत में आपको 24 घंटे में दिया जा रहा है, लेकिन बाद में आपको हो सकता है महीने में एक बार ही आपको सीमित संख्या मिले। नेक्स्ट है, मैं M90 पुरस्कारों को बर्न नहीं करना चाहता। अगर आप पुरस्कारों को बर्न नहीं करना चाहता तो एक विकल्प है और आप M90 पुरस्कारों को बर्न जारी नहीं रख सकते हैं। ऐसी कई अन्य सुविधाएं जहां पर आप रिचार्ज कर सकते हो, बीमा ले सकते हो, गेम खेल सकते हो और भी बहुत सारे जहां M90 पुरस्कार को आप उपयोग कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रॉबी टोकन में बर्न करें, आपकी मर्जी है। आप उन पुरस्कारों को उसी हिसाब से जितने का है, एक M90 आपका 1 रुपये के बराबर चलेगा। रॉबी टोकन की पूर्व बिक्री क्या है? मुझे निवेश क्यों करना चाहिए? रॉबी टोकन की पूर्व बिक्री में आप रियायती मूल्य पर रॉबी टोकन खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, कृपया ध्यान दें कि पहले निवेशित राशि से USDT खरीदा जाएगा और फिर उन USDT के साथ में रॉबी टोकन जारी किए जाएंगे। USDT एक स्थिर सिक्का है और इसका मूल्य 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के बराबर होता है। आपको एक्सचेंज में रॉबी टोकन के लॉन्च होने तक इंतजार करना होगा, लेकिन यही कारण है कि टोकन अब लॉन्च मूल्य से सस्ता है। लॉन्च के बाद की कीमत टोकन की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय करेगी। नेक्स्ट, निवेश सुविधा क्या है? क्या 14% ब्याज वास्तविक है? ये बहुत ही वास्तविक है। 12% इससे भी अधिक ब्याज प्राप्त करना संभव है। आप टोकन में निवेश करते हैं और टोकन में रिटर्न भी प्राप्त करते हैं। देखा होगा आपने, एक बैंक आपको FD पर केवल 3 से 6% ब्याज देगा। हालांकि जब आप उनके पास ऋण के लिए जाते हैं तो वे व्यक्तिगत ऋण पर 13% ब्याज लेंगे।
क्रेडिट कार्ड पर यह और भी अधिक होता है। संक्षेप में बैंक अधिक पैसा कमाते हैं जब वे आपको ऋण देते हैं, यानी जमा धन, और जब आप उनके पास पैसा रखते हैं तो आपको कम पैसा देते हैं। तो सीधी सी बात है, ये तो बैंकों का काम है। आप अपना पैसा जमा कर रखते हो तो आपको कम मिलेगा, लेकिन आप उनसे पैसा लोगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। क्रिप्टो दुनिया में अधिक रिटर्न प्राप्त करना संभव है और एमरेंट ने अपने आपके लिए इन निश्चित निवेश योजनाओं में से निवेश करना बहुत आसान बना दिया है। वर्तमान में यूएसडीटी में निवेश उपलब्ध है, जो एक स्थिर सिक्का है और अमेरिकी डॉलर में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यूएसडीटी की दर लगभग अमेरिकी डॉलर के बराबर होगी। यहाँ एकमात्र जोखिम वर्तमान जोखिम का है, जिसका अर्थ है कृपया होगा यदि आप आईएनआर की सराहना होती। हालांकि पिछले यूएसडी में हमेशा आईएनआर की तुलना में सराहना होती है। 6 मई को 2021 को 1 यूएसडी वर्सेस 73 रुपये के करीब था। अब यह 76 रुपये और अभी आप देखोगे तो लगभग 80 रुपये हो जाएगा। कृपया भी नोट करें कि सरकार आप पर उस पर कर लगाएगी जो करों के बाद भी ब्याज की दर बैंक जमा में 50% भी होगी। तो ये बहुत वास्तविक है, इसलिए यह आपके निवेश से अधिक पैसा बनाने का एक अवसर है। तो थैंक यू दोस्तों, ये तो रहा हमारा रॉबी के बारे में कुछ जो क्वेश्चन थे हमारे, उनको पूरा किया। अब हम सीधे एक्सचेंज पे चलते हैं। दोस्तों हम आ गए M19 एक्सचेंज पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होम पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 156 रिवार्ड है हमारे पास में M19 और 1K टोटल रॉबी टोकन है। आज टुडे 1K बता रहा है। अब हम चलते हैं सीधे ही ट्रेड पर चलते हैं। ट्रेड रॉबी टोकन में आप देखोगे यहाँ पर टोटल रॉबी टोकन आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। 1034 पॉइंट कुछ रॉबी टोकन हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एमरेंट रिवार्ड का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको बर्निंग का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों आप अपने एमरेंट रिवार्ड को बर्न कैसे करें, उसके लिए पहले बता चुका है कि एमरेंट रिवार्ड को आपको खर्च करना होगा। ओके, तो यहाँ से बर्न पर क्लिक करेंगे। बर्न पर क्लिक करने के बाद ही आपको कुछ ऑप्शन आएगा। तो फिर से हम चेक करते हैं, क्योंकि ये कभी कभी लॉक हो जाता है। चलिए बैक आते हैं और कोशिश करते हैं कि बर्न हो जाए। अभी थोड़ा सा लॉक है, तो फिर से हम वापस यहाँ से वॉलेट होल्डिंग पे जाते हैं और एमरेंट रिवार्ड पे आते हैं। फिर बर्न टू रॉबी, देखिए यहाँ पर ही आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने हम बर्न कर चुके हैं। यहाँ पर हमने खर्चा भी किया। ट्रेडेड सिंस लास्ट बर्न 697 में हमने ट्रेडिंग किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये देखिए एस्टिमेट कैलकुलेटर 2338 रॉ M19 टोकन को रिवार्ड को हम यहाँ बर्न कर सकते हैं और उनका हमें 146 रॉबी टोकन मिलेगा। बट हमारे पास में अभी रिवार्ड कितने बचे हैं? 156, यानी हम आज 156 को ही कर पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में एक बार होता है। इसलिए हम 10 बजे बात करेंगे, क्योंकि 10 बजे बाद ही हमने कल किया था। ओके, अब हमने कितना किया वो हम आपको बता ही देते हैं। आपको जब यहाँ देखेंगे, आप देखिए ये है 2 अगस्त। यहाँ पर आप रिवार्ड देखिए 13.26 एमरेंट रिवार्ड हैज़ बीन क्रेडिट इन योर वॉलेट। ये एमरेंट, आप रॉबी टोकन की बात करेंगे तो रॉबी टोकन पर आ जाइए। रॉबी टोकन पर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1034 ये हमने कैंसिल किया था, ऑर्डर इसका है। और ये हमने सेल का लगाए थे भी, लेकिन कैंसिल कर दिया। नीचे देखिए आप, यहाँ पर ये कल का है जो बर्निंग किया था। 15 रॉबी टोकन हमने बर्न किए। उससे पहले हमने 31 जुलाई को 4 किए थे। उसके बाद 30 जुलाई को हमने 31 टोकन बर्न किए थे। उसके बाद में ये देखिए यह कैंसिलेशन का है। तो ये डेली हम यहाँ पर रॉबी टोकन बर्न कर रहे हैं। आज भी करेंगे, जितने हो सकते हैं। 156 हमारे पास रिवार्ड हैं और हम रिवार्ड अभी कमा लेंगे और भी कमा लिए। आप देख सकते हैं रिवार्ड हमने कितना कमाया। अभी हमारे पास में टुडे 275 रिवार्ड कमाए हैं। 156 तो ये हैं कल के जो, और 275 कमाए। तो अब देखते हैं कल कितना आता है। कुछ नेटवर्क ट्री का भी आता है। यहाँ पर माय नेटवर्क में आप देखेंगे यहाँ पर 84 लोग हैं। हमारे नेटवर्क में 84 प्लस लोग हैं, आप देख सकते हैं। ये भी कुछ काम करेंगे तो यहाँ पर 86 हैं, ये 2 और जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर लेवल वाइज है, ये भी हमें रिवार्ड देंगे अगर ये इस पर अपना खर्च करेंगे तो यहाँ से हमें रिवार्ड मिलेगा। और अब आ जाते हैं ट्रेड पर। ट्रेड पर आप देखेंगे अभी ट्रेड पर रॉबी टोकन नहीं आया है, बट यहाँ पर लगभग 150 प्लस करेंसियाँ हैं। अभी हमारे पास यहाँ वॉलेट में दिखाई दे रहा है आप सभी को 12,840 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। कुछ टोकन है जो हमने परचेज किए हुए हैं, देख सकते हैं। ये कुछ टोकन जो हमने परचेज किए हुए हैं और ये प्लस माइनस में रेट चलती रहती है। पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमें
लॉस प्रॉफिट दिखाएगा, तो लॉस ही है। अभी आप देख सकते हैं 18,000 रुपये का इन्वेस्ट किया और 12,000 अभी हमारे वॉलेट में 5,403 का लॉस है। लेकिन अब आपको बताते 1,000 टोकन हमारे पास में रोवी हैं। 1,000 टोकन अगर मैं बात करूँ 10 रुपये से भी 10,000 के टोकन हो गए, तो यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर ये टोकन हम 35 रुपये में बेचे तो 35,000 हो गए तो प्रॉफिट। अगर ये टोकन 50 का हो गया तो 50,000 के हो गए। अगर ये टोकन 100 रुपये हुआ तो 1 लाख का हो गया। यानी प्रॉफिट पे प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता ही जाएगा। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में भी हमने 1,000 2,000 टोकन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप हिस्ट्री दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर 2,035 टोकन का ये इन्वेस्टमेंट है, 109 टोकन का ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इसका कुछ परसेंटेज हमें रोवी टोकन और मिलेंगे जब ये एफडी मैच्योर होगी 1 महीने के बाद। यहाँ ये 26 जुलाई को होगी एंड ये 4 जुलाई को होगी। ओके, तो 4 जुलाई को हमने किया था और ये 26 जुलाई, तो ये 4 अगस्त को हो जाएगा और ये 26 जुलाई का मतलब 26 अगस्त को होगा। तो 2,035 टोकन ये हमारे वापस आ जाएंगे और इसमें प्लस होकर के आएंगे 109 ही आएंगे। ओके, और हमारे पास 1,000 टोकन और भी हैं, यानी कि लगभग 3,000 टोकन हमारे पास में हो चुके हैं। धीरे धीरे करके बर्न कर करके हमने इतने टोकन कमाए। कुछ हमने यहाँ पर खरीदे भी हैं जो कंपनी ने 14 रुपये रेट में बेचे थे उस समय। ओके, तो ये सब कुछ आपके सामने दोस्तों, तो आप तैयार रहें। आप सभी के लिए बहुत अच्छा कंपनी काम कर रही है। आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।